हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एज यू ऑल नो, आईपीएस आरआरबी क्लर्क 2024 डे 1 दैट मींस 10th ऑफ अगस्त के सारे शिफ्ट्स के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी 17th और कुछ का 18th ऑफ अगस्त को पेपर हो रहा होगा प्रीलिम्स का। तो जिनका पेपर हो चुका है राइट नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस क्लर्क 2024, और जिनका नहीं भी हुआ, जिनका 17th और 18th को, वो भी साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं आईपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका 17 या 18 को पेपर है और 24 को आपका आईपीएस क्लर्क का पेपर है, तो यू हैव हार्डली गेट 5 to 6 डेज, जिसमें मुश्किल है कि आप चीज़ें मैनेज कर पाओ। तो अभी से कहीं ना कहीं आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होगा आईपीएस क्लर्क का भी और आरआरबी क्लर्क का भी, क्योंकि पेपर का लेवल तो सेम ही होगा ऑलमोस्ट। थोड़ा सा एक इंग्लिश का सेक्शन ऐड ऑन होगा, ठीक है। तो इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 35 मार्क्स इन आईबीपीएस क्लर्क 2024 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। क्वांट में कैसे 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 35 स्कोर किया जा सकता है, इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करके आए हैं आउट ऑफ 20 मिनट्स आरआरबी क्लर्क में। दैट मीन्स आपकी स्पीड बहुत ही तगड़ी है, आपको शायद से स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। आप जिस भी प्रैक्टिस के साथ जा रहे थे, जो भी स्ट्रैटेजी के साथ पहले जा रहे थे, आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। लास्ट डे में आगे अपनी स्ट्रैटेजी मत चेंज करना। अब जिनका नहीं अटेम्प्ट हो पाया 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, या फिर आप 34, 32 तक अटेम्प्ट कर आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अब इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए सो दैट कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए, हम एटलीस्ट 35 प्लस हमारे स्कोर हो जाए, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी वीडियो, आप बोलोगे भैया आप कैसे बता रहे हो, आपको मैंने अपनी हर एक एग्जामिनेशन जितने भी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में मैंने आपको 40 आउट ऑफ 40 का स्कोर कार्ड शो किया, आरबी असिस्टेंट में शो किया, आईपीएस क्लर्क में किया। तो मैंने करा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप भी अप्रोच करोगे एग्जामिनेशन को, सो दैट कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके स्कोर भी फुल स्कोर हो पाएंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि पेपर का लेवल जो होता है, हमारे पास पेपर का जो पैटर्न्स होता है वो क्या होता है। देखो 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, स्पीड मैथ्स के 15 क्वेश्चन, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, साथ में आपको क्वाड्रेटिक दिख जाए या फिर आपको नंबर सीरीज दिख जाए, ठीक है। डीए के 10 क्वेश्चन, 2 सेट ऑफ डीए होता है। किसी बार 2 सेट ऑफ डीए ना दे के 5 डीए 5 Q1 Q2 दे देगा, या कभी कभी 2 डीए आ जाएगा, या फिर 1 डीए 1 कैस्लेट आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मेशन होता है। कैस्लेट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ईजी लेवल का कैस्लेट होता है क्लर्क में। फिर आपका आता है अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको अप्रोच कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं, बट उससे पहले आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो पे एक बेहतरीन ऑफर आने वाला है 14th ऑफ अगस्त, दैट मीन्स 13th के मिडनाइट से ऑफर शुरू हो जाएगा। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो उसी पे एक आपका सेल आ रहा है। मतलब इससे पहले इतने बड़ा सेल आपने नहीं देखा होगा टेक्स्ट बुक पे, जहाँ पे आपको, अगर आप उस सेल में परचेस कर रहे हो अपने टेक्स्ट बुक पास प्रो को, तो वहाँ पे आपको हर घंटे कोई ना कोई प्राइस मिल रहा होगा किसी ना किसी स्टूडेंट को। कुछ को एप्पल वॉच मिल रही होगी, कुछ को आपके टैबलेट्स मिल रहे होंगे। टैबलेट्स मतलब वीडियो देखने वाली टैबलेट, वो नहीं टैबलेट खाने वाला, ठीक है। तो कुछ के स्पीकर्स मिल रहे हैं, तो डिफरेंट प्राइजेस भी आपको पर आवर्स मिल रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक है टेक्स्ट बुक पास प्रो का। आपको पता है कि वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं, PYQs क्वेश्चन होते हैं। अभी आरआरबी क्लर्क का पेपर आया हो गया, वो आपके अपडेट हो गए होंगे। तो जिनका भी 17 और 18 को आरआरबी क्लर्क का पेपर है, आप जाके उसको जरूर अटेम्प्ट करना एक बार, ठीक है। आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल किस लेवल का था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक है। कोड अगर आप अभी परचेस करो तो कोड यूज कर लेना VB, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 12% का डिस्काउंट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया इसको अप्रोच कैसे करना है। स्पीड मैथ्स का अगर मैंने बोल रहा हूँ नहीं लगाया, तो टेक्स्ट बुक पे जाके PYQ लगाओ, इस बार का लेवल जाके देख लो किस लेवल का होता है। बिल्कुल बच्चों वाला लेवल रहता है। अब बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला कि भैया रूट वाले क्वेश्चन आ रहे थे। एक बात बताओ, अगर आपको रूट में दे दे 144 प्लस अंडर रूट 169, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? कितने बच्चों को कितना टाइम लगेगा कि ये 25 की वैल्यू भैया 12 प्लस 13? तो इस लेवल के रूट वाले भी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि रूट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इसी लेवल के रूट वाले क्वेश्चन थे जो कि आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है अपकमिंग डेज में, आपको पता है कि 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की है और 10 क्वेश्चन DI का है। अब बोलोगे भैया ये तो DI है, स्पीड मैथ्स में क्यों बोल रहे हो? ये जो DI आएगा ना, वो 3 टॉपिक पे आते हैं, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। और यहाँ पे भी आपकी स्किल कैलकुलेशन ये कितनी अच्छी है वो काम करना चाहिए। तो मेजरली ये 25 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। इसमें आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नहीं आता DI में। आपको पूछेगा कि एक ही जो मान लो कि 3 बुक स्टोर है ABC, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बोल रहा है एक का जो फिजिक्स का बुक है वो C की केमिस्ट्री बुक के साथ रेशियो कितना है, या फिर एक का जो बायो की बुक है वो B के फिजिक्स के बुक का कितना परसेंटेज है। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है ना,
वही चीज़ है कि आप स्पीड कितना करते हो। मान लो आपको दे दिया कि ए की ए फिजिक्स 35 है और बी कितना है 70 है, 70 नहीं मान ले तो मैं इसको मान लेता हूँ कितना 60 मान लेता हूँ 50। अब पूछे कितना परसेंट है तो 70%। ये ओरली निकल रहा है ना, ये चीज़ आपकी जरूरत है। स्पीड मैथ्स पे आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत है। स्पीड मैथ्स पे काम करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन वीक है, आपकी स्पीड मैथ्स में टाइम ज़्यादा लग रहा है, यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की, 31 मतलब 1 आवर 30 मिनट्स की वीडियो अप्रॉक्सीमेट है वो। आप उसको एक बार जाके देख लोगे ना, वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख लो, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो वहाँ से एक बार इस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। और फिर विजन बैंकिंग ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 30 क्विजेज मिलेंगे स्पीड मैथ्स के। हर एक क्विज में आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक तीनों के क्वेश्चन गिवन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज नहीं, तीनों के क्वेश्चन गिवन है। सो दैट कि एक टाइम ऑफ फ्रेम में आप जाके बनाओ उसको और देखोगे कितना टाइम लग रहा है। डे 1, डे 2, डे 3, जब डे 30 पे पहुंचोगे यू विल रियलाइज कि जब डे 1 आपने बनाया था तो वहाँ पे कम टाइम लगा था, डे 30 ज़्यादा टाइम लगा था, डे 30 में आप उसके हाफ से भी कम टाइम पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो विजन बैंकिंग ऐप पे मिल जाएगा या फिर visionbanking.in वेबसाइट पे जाओगे, आपको स्पीड बूस्टर क्विज मिल जाएगा वहाँ पे, उसको जाकर जरूर अटेम्प्ट करना सभी के सभी। अगले 10 दिन में अटेम्प्ट कर लो, ट्रस्ट में आपका ये जो 15 क्वेश्चन है ना 4 से 5 मिनट में बन जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इजीली, ठीक है। तो टारगेट करो कि ये जो आपका 25 मिनट का 25 क्वेश्चन है ना, ये आपके किसी भी कंडीशन में 8 से 9 से 10 मिनट मान लेता हूँ मैं, मैक्सिमम 10 मिनट्स मान रहा हूँ, इतने टाइम में बन जाना चाहिए और डुएबल होता है। बहुत सारे बच्चों ने 17.5 मिनट में 40 क्वेश्चन बना के आए हैं आरआरबी क्लर्क में। देख लो लेवल है, क्योंकि लेवल कम रहता है, ऐसा नहीं कि लेवल ज्यादा है, डीपीओ का एग्जाम नहीं है आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक में। देखो अर्थमेटिक में ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल 0 बट्टे सन्नाटा पे खड़े हो, और अगर 0 बट्टे सन्नाटे पे करो तो फिर आप इसको नेग्लेक्ट कर दो कि आप 35 स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स तो होंगे जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो। फॉर एग्जांपल किसी का टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसी, कुछ टॉपिक्स तो आपके भी होंगे ना एवरेज, जैसे आप इजीली बना पा रहे हो। तो मान लो कि 10 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे जो आपके फेवरेबल टॉपिक्स के हैं। तो उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन अगर फेवरेबल टॉपिक्स का तो 3 से 4 मिनट में बन जाएंगे, मैक्सिमम 4 मिनट में तो बन जाएगा। तो जो रेस्ट आपके 5 क्वेश्चन रह रहा है उसको बनाने के लिए आपके पास 6 मिनट है, मतलब 1.2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, है ना इतना टाइम, मतलब 1 मिनट 12 सेकंड। ऐसा मत समझ लेना कि 1.2 मतलब 1 मिनट 20 सेकंड नहीं, 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम होता है 1.2 मिनट, ठीक है। तो वहां पे अब आपको अगर आपके बेसिक भी अच्छे हैं, स्टिल यू विल स्कोर 35 आउट ऑफ 35। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, ज्यादा कॉन्सेप्ट डेप्थ में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इतना डेप्थ में क्वेश्चन ही नहीं आता भाई। क्वेश्चन क्या था इस बार आपको आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन याद है? A to C का रेशियो गिवन था, A to C का रेशियो गिवन था, बोल रहा था A B से 14 साल या 13 साल छोटा है, B प्रेजेंट में इतने का है, तो मुझे बता दो कि C की एज कितनी है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि भैया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है, अरे वो रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल सा है ना। क्वेश्चन गिवन था कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसमें डिफरेंस 3 का है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन था कितना था 66 था, आई एम नॉट रॉन्ग, तो 48 60 56 कुछ ऐसा 66 या 76 था, ठीक है, 33 नहीं 66 ही था, ठीक है। बोल रहा था कि पेरीमीटर गिवन है तो मुझे बता दो कि एरिया कितना होगा। अरे एक बात बताओ, एक x + 3 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 33, तो 15 और 18 बन रहा था, 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहा था 270। प्रिंसिपल गिवन था, टाइम पीरियड गिवन था, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, और एसआई पूछ रहा था। एक क्वेश्चन था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर का एसआई और सीआई का इंटरेस्ट गिवन था कि 100 का इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल का, एसआई सीआई का डिफरेंस 100 का है, तो बता दो प्रिंसिपल कितने, 20 और 22.1, तो 2.1 करके आ रहा था, शायद 2100 का डिफरेंस था, आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2100 का डिफरेंस था। इस तरीके के क्वेश्चन है क्लर्क में अर्थमेटिक के। तो अभी आपके पास टाइम नहीं, अगर आप देखो मेंस की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में डेप्थ में चले जाओ, ठीक है। बट अगर प्रीलिम्स भी देख रहे हो तो प्रीलिम्स में उतना डेप्थ नहीं पूछेगा जो आप मेंस की, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको ये ना लगे कि आरआरबी पीओ मेंस का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप ये मत फ्रेम कर लेना कि आईपीएस क्लर्क इस लेवल पे आएगा, नहीं, वो प्रीलिम्स का एग्जाम है और क्लरिकल प्रीलिम्स ही है। जिस लेवल पे आप आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स दे के आए हो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा। बट आप तो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे थे ना, अभी तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है, तो कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है।
तो इसी अप्रोच के साथ कोशिश करो कि 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे और 10 क्वेश्चन जो आपके डीआई के, ये आपके एट मैक्सिमम आपके 10 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। मिनिमम आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड कैसे बढ़ाएं भैया, 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो जाके देख लो एक बार जरूर यूट्यूब पे। साथ साथ विजन बैंकिंग ऐप पे आपको मिल जाएगी स्पीड बूस्टर क्विज, 30 डेज का क्विज वहाँ पे अवेलेबल है, जाओ अटेम्प्ट करो उसको, क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो, मैं बोलता हूँ 4-5-6 दिन में ट्राई करो। जिनका आरआरबी क्लर्क का पेपर है वो भी इसको ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपके स्कोर बूस्ट हो रहे होंगे, स्कोर इंक्रीज हो रहे होंगे आपके मॉक टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक है, कोड वी यूज करके आप परचेज कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।